Over to you, Thambi sir. Thank you Gurjeet भाई, थैंक यू थिंक सिटी ग्रुप, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इस मीटिंग में शेयर करने का काबिल समझा। मेरा नाम तंबी है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय का तंबी भाई। है आज का दिन शराब नहीं पिया। हाय गुरजीत, ये ग्रुप के साथ ये देखते जो ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुआ तो तब से मेरा संबंध रहा। अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यूज है, मेरा स्लीपिंग का जो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, क्योंकि मैं रात को कोई 1-2 बजे तक मीटिंग करता हूँ। बाकी तो अब का मेरा जो स्लीपिंग जो नींद पूरा करने के लिए मैं दोपहर का थोड़ा सोचता हूँ, बस वो है मेरा 2-3 बजे से लेकर 5-5:30 बजे तक। इसके बाद में मैं ऑनलाइन होम ग्रुप में सर्विस भी करता हूँ, इसलिए करके कोई ग्रुप में ज़्यादा जुड़ नहीं पा लेकिन कुछ अच्छा वर्कशॉप वगैरह हुआ तो मैंने जरूर अटेंड करता है। और बाकी जयपुर ग्रुप का मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन मेंटेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन होप विथ वर्किंग द स्टेप्स माय जर्नी थ्रू द स्टेप्स। तो काफ़ी न्यू कमर्स है इसमें, इस ग्रुप में एक इसका एक बहुत अच्छी बात है कि न्यू कमर्स काफ़ी इस ग्रुप में आता है और सोबर भी रहता है। काफ़ी ऑनलाइन मीटिंग से सोबर हुआ काफ़ी लोग इस ग्रुप में हैं, मुझे मालूम है। तो मेरा जर्नी थ्रू द स्टेप्स जो इस टॉपिक में मैं शेयर करने के साथ साथ मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि मेरा जो ऑनलाइन फिजिकल मीटिंग्स में मैं आपस में मिल करके एक ही रूम्स में बैठ कर मीटिंग की हुआ। कुछ लोग इधर है, सुधीर भाई मेरा हम जुड़वा भाई जैसे, ये थोड़ा दिन का फासले में मैं आया तो मैं पहले, लेकिन खबर तो सुधीर भाई हुआ। मैं 1996 में ए में आए थे, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा प्रमिला जी का साथ। तो मैं पूरा जब तक दिल्ली में रहा, हर ए मीटिंग्स में डेली हम मिलते थे। प्रवीण जी बाद में जुड़ा, ऐसे मिनी है इसमें देखा, मैं मिनी को भी, मिनी के साथ मेरे कल दिल्ली के मीटिंग तो मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन मिनी को बहुत करीब से जानता है। ऐसे और भी लोग होंगे जरूर इसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस मीटिंग में अपना विचार रखने का। 30 मिनट में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई शेयरिंग। तो मेरा जर्नी शुरू होता है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रहे थे। तो पहले मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते थे। 1980 में मैं केरला से हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया नौकरी मिल गया था, तब मैं नॉर्थ इंडिया आ गया। नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे नौकरी करके उस टाइम में कॉलेज से शराब पीना शुरू कर दिया था। कभी कभी पीता था, वो रेगुलर पीते, जबकि मैं शराब के साथ मैं बहुत हेट करता था। तो मैं शराबियों को भी, क्योंकि मेरा फादर मेरा ग्रैंडफादर सब शराब पी करके बहुत नाश करके रखा हुआ है, एक फैमिली से सामने भी। इसलिए मेरे को तो बहुत आई हेट अल्कोहल। बट मेरा जो मैंने जो शराब पीना जब शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि मैं जैसे उनका जैसा नहीं करूंगा, मैं तो बर्बादी नहीं करूंगा, काम आऊंगा, डिसेंटली एक जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन वो इंसान धीरे धीरे मेरे ख्याल 80 से 95 तक, तो मतलब 25 साल, यस, नहीं 97 में आया ना, तो 80 ना 15 साल। 96 में मेरा 95 का पहले ही मैं मुफत्तर शराबी बन गया। तो बीच में मेरा शादी हो गया, एक 2 बच्चे भी हो गए थे। मेरे में आने का टाइम 2 बच्चे हो गए थे। और मेरे लाइफ में मैंने सोचा मैं कंट्रोल करके शराब पी सकता, और मैं कंट्रोल करके पीते भी था। और मैं जब शराब पी करके हमेशा मैंने ना, मेरा फादर वो बहुत दंगा करते थे, मेरे मदर को मारते पीटते थे, इस तरीके से हरकत करता। मैं ऐसे कुछ नहीं करता था, झगड़ा नहीं करता था, मेरा शराब के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल था। मैं कभी गाली गलौज नहीं करते थे, और मैं कभी बीवी को कभी मारा पीटा नहीं, कभी नहीं। लेकिन बर्बादी मेरे साथ होते गए, बर्बादी धीरे धीरे ऐसे डाउनफॉल, एक मतलब 5-1 साल में 96 तक
90 शादी का टाइम मेरा कल 1988 में मेरा शादी हो गया था। उस टाइम में एक कट्टर शराबी नहीं था, तो भी करीब करीब डेली पीने का ये तो था, लेकिन कभी कभी पीता भी नहीं था। लेकिन जो वो जो 5 साल जो है ना, मैंने ऐसे शराब पर डूब गया कि मेरे को बिना शराब से मैं रह नहीं पाता था। मुझे शराब सुबह भी पीना पड़ता था, कभी दोपहर को भी पीना पड़ता था। ऑफिस में मेरा जॉब में असर करना पड़ा, मेरा फाइनेंशियल, मेरे पास पैसा, कुछ पैसा, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के पहले दो, एक फ्रेंच कंपनी में कश्मीर में एक प्रोजेक्ट में काम किया, एक स्वीडिश कंपनी में भी कश्मीर में एक प्रोजेक्ट में काम किया था। तो काफ़ी पैसा मेरे पास थे उस टाइम, अच्छा सैलरी उन कंपनियों में वो से मिलते थे। मेरे वाइफ का साथ गोल्ड थे, मेरे बच्चों को जेवर थे, मेरा भी पास, मेरा भी था। लेकिन धीरे धीरे सब वानिश हो गया, जैसा पिक्चरों में दिखता ना, एक एक करके ऊपर गया सारा, सारा पैसा खत्म हो गया। फिर मैं स्टार्ट टेकिंग लोन बैंक से। उस टाइम क्रेडिट कार्ड वगैरह फ्लरिश हो गया, तो जो भी बैंक से सरकारी नौकरी था तो इसलिए करता मिलता गया। ऐसे करते करते मैं शराब से इतना डूब गया कि बिना शराब से मैं जी नहीं पाता। इस तरीके से मेरे को सुबह सुबह पीना पड़ता था, नहीं तो मेरा हाथ कामना जैसे शिवरिंग करता। और मेरा जो है ना, मेरे ऊपर, मेरे बारे में सबका एक मेरा गर्व था एक टाइम तक, मेरे को भी गर्व था, क्योंकि मैं एक हमेशा ऐसा सोचता ना, मैं एक सेल्फ मेड मैन। मैं जो भी एरिया में मैंने काम करता था उसमें काफी काबिल, और एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, और एक अच्छा एक जेंटलमैन। सब लोग ऐसे मेरे को बोलते थे, इनफैक्ट थे भी मैं। लेकिन मेरे अंदर का काफी कुछ मोटिव तो काफी बहुत कुछ गलत बहुत तरीके से थे, वो तो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन लोग एक एवरेज से अबोव का मार्क मेरे ऊपर डालते थे। वो इंसान लास्ट में जाकर के एक रीजनेबल जॉब, 2 बच्चे के बाप, माँ बाप का अकेला बेटा, एक सरकारी नौकरी, एक अगर एवरेज मिनिमम भी पीता जाएगा तो एक पावर से ज्यादा भी डेली पीता जाएगा तो दिक्कत नहीं, इतना तो सैलरी तब भी मिलते थे। अभी भी गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, कंट्रोल में अगर पिएगा तो घर तो चलेगा। वो इंसान 1996 का नवंबर महीने में आत्महत्या करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा लाइफ आगे नहीं चल पाएगा। मैं क्योंकि लास्ट में जाके ऐसे आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेशन मतलब मेरे को सबने मेरे को नकार दिया, छोड़ दिया, ये कभी नहीं सुधरने वाला है। मैं एक कोने में अपना शराब लेके बैठते थे। मेरे दोनों बच्चों का जो वो कैसे चलना शुरू किया मुझे याद नहीं है, अभी भी याद नहीं है। सब मेरे को पापा बुलाया, मुझे याद नहीं है। और ऑफिस में कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, लेकिन मेरा जो मैं बोला ना, मैं जो जॉब में भी मैं जो भी काम करता था उसमें सारा बहुत काम में बहुत ठीक थे। और मेरा ऑफिसर उस टाइम का थैंक गॉड अच्छे थे। और मैंने 2-3 दफा जब 3 महीने मैं किटपिट हो गया, मैं उनके पास मैंने इस्तीफा भी लिख कर दे दिया, ये पकड़ तुम्हारा नौकरी मेरा हिसाब करो। लेकिन उसने मेरा फॉरवर्ड नहीं किया। अगर फॉरवर्ड करके मेरा सोच नहीं सकता, आज आराम से बैठ करके पेंशन खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का बहुत बड़ी कृपा हुआ, नौकरी भी दिया मेरे पास। सिर्फ लास्ट में ये 96 में जो आत्महत्या करने के टाइम मेरे पास नौकरी नहीं गया था, मेरा बीवी बच्चे को लेकर के कहीं चला नहीं गया था, क्योंकि उसके पास जाने के लिए जगह भी नहीं था। उसको उस टाइम उसका दोनों सिस्टर के शादी नहीं होती, तीनों लड़की थे, मेरा वाइफ मेरे सबसे बड़ी थी। कहाँ लेके जाता, बच्चों को लेकर जाएगा तो उनका शादी के लिए वो पैसे परेशान हो रहे। परेशान नहीं था उन लोग, रिसेंटली कोई दिक्कत नहीं था उनको। लेकिन वाइफ वाइफ पर भी मैंने कभी मारता पीटता नहीं था, इसलिए कर तो वो लड़की को पता नहीं, शिवा को इनोसेंट। और जबकि मैं एक अदर रिलेशन भी मेरे साथ इसी के साथ ये शराब तो इतना कर रहा है, और उसके बाद में मेरा एक लड़की के साथ एक अफेयर भी चल रहा है। नो उसको ये भी पता भी था, पूरा अच्छी तरह पता भी, उसके बावजूद ये छोड़ के नहीं की। ये बहुत बड़ा कृपा होगा हम लोग। सर एनीवे मैं 96 में आत्महत्या करने का डिसीजन लेकर के मैं खत्म करने वाला था। मैं ट्रेन के सामने जाके जम करने के लिए जगह भी करीब करीब मैंने एक आधा जगह मैंने देख लिया था। और उसका 3 दिन बाद, हाँ, नहीं, 3 तारीख को ये डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। 5 तारीख को मैं मेरे लाइफ में दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक जगह पर मैं जा रहा हूँ किसी काम से। 11 बजे के टाइम पर मैं सुबह पी रखा था, मेरे साथ तो कोई और था, वो नहीं पी रखा थे।
उस चर्च के बाहर मैंने एक बोर्ड देखा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में तब तक मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, जबकि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते थे। कोई डॉक्टर मेरे को नहीं बोला, सब बोला कि कंट्रोल करके पे करके हूँ, इतना शराब पी करके बदनाम कर रहा है अपने आप को, थोड़ा इतना अच्छा आदमी है सब, ये कंट्रोल करके पीना ये तो मेरे को नहीं आता, इसके लिए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कंट्रोल करके कैसे पिएगा ये तो मेरे को मालूम नहीं। मैंने एक बार शुरू किया तो बंद नहीं होता है। एनी वे, मैंने वो बोर्ड देखा। उस टाइम उस ग्रुप में 3 मीटिंग होती थी। मैं इसका अगले दिन वो मीटिंग में पहुंच गया। जबकि मेरा जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे, वहाँ से यहाँ तक कोई 26-27 किलोमीटर। मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट के लिए, कोई हमारे को आने जाने के लिए ना स्कूटर, एक स्कूटर ही था मेरे पास, वो सब बेचवा के शराब पी दिया था। बस में 3 बस पकड़ के आना पड़ता था, फिर भी मैं आया। उस मीटिंग में, यह मीटिंग और वो बोर्ड मेरे लाइफ को बदल दिया। उस मीटिंग में उस टाइम जो लंबी सोबरिटी का एक नंबर था, दोनों 8 साल के करीब था, कुछ महीने का फासला थे उनका। वो फाउंडर, उनको ग्रुप का फाउंडर मेंबर थे, एक और 3 लोगों ने मिलकर के शुरू किया था। उसमें दूसरा नंबर कभी कभी आते थे, ये दोनों तरह गिला थे। और 2-4, मेरे ख्याल 7-8 नंबर ही था उस टाइम। एक लेडी मेंबर थे, बाकी और भी लोग जो भी था उनका। वो मीटिंग में कुछ तो इतना स्टोरी डिसीज और स्टोरी मेरे लिए शेयर किया, तो मेरे को इतना तो स्टोरी में कुछ नहीं है, तो इतना नहीं पढ़ना चाहते शायद। इसका शराब पीना नहीं आया ढंग, क्योंकि मेरे को कभी लगा नहीं है ना शराब मेरा समस्या करके, मेरे को लगा नहीं है। मैंने सोचा मैंने गलत नौकरी लिया। मैं वो फ्रेंच कंपनी में नौकरी करते जाता तो इतना पैसा मिलता था, ये सारा इतना चंद रुपये का नौकरी पकड़ लिया। और ये क्या, मैं दिल्ली का बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक लड़की से शादी किया था। केरला की लड़की थी, लेकिन उसका जन्म दिल्ली में हुआ, तो उनका फादर उधर गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो लड़की उसका साथ नहीं, शादी नहीं होना चाहिए था। तरीके से मेरे माँ बाप को भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं ये मेरा माँ बाप बनने का लायक नहीं होता है, पता नहीं कहाँ आकर के मैं जन्म लिया। इस तरीके से मैं ब्लेम ब्लेम मेरा तो तगड़ा था, तगड़ा ब्लेम। मैंने कभी, मेरे को मैं मानते नहीं था शराब मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन एक किसी में, उस ग्रुप में एक भाई ने मेरे लिए जो बहुत टाइम में स्टोरी सुनाया, तो बाद में मेरा स्पॉन्सर भी बना इनफैक्ट। बहुत देखना, उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया उसका भाषा समझ, लेकिन एक और भाई ने जो, वो भी ऑल टाइमर ही था, वो अभी भी प्रोग्राम में मेरा स्पॉन्सर जो था, उनका देहांत हो चुका है। और इसका डिसीज, ये एक बीमारी है। इसके बारे में बात करके उसका जो डेफिनेशन, जो हम न्यू कमर को बोलता है, आज ये मीटिंग में 2 दिन का भी कोई मेंबर सुना, उनको भी शायद अभी समझ में तो आ गया होगा। ये जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, 3 इनका जो डिफाइन करके मेरे को बताया, तो उसने मेरे को टच किया। यस, दिस इज माई प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने कभी मेरा अपना प्रॉब्लम के बारे में मालूम नहीं था। इधर यहाँ आकर के मेरे को मालूम हुआ कि मैंने एक शराब पीना शुरू कर दिया, तो मेरे से बंद नहीं हो सकता है। मेरा शरीर, बॉडी मांगता रहता है, शराब के बारे में सोचते रहते हैं। मेरा मेंटल ऑब्सेशन इतना तगड़ा शराब के साथ, कब पीना, कहाँ से पीना, पैसा है नहीं तो कहाँ से ले आऊँ, इस तरीके से थॉट्स घुमा रहता। ऑफिस में काम कर रहे हैं, चर्च में खड़ा हूँ, कहीं भी हो, शराब के बारे में सोचना। पीना शुरू कर दिया, बंद नहीं होता है। बहुत बार कोशिश किया, 3 पैक पीऊंगा, 4 पैक पौवा पीऊंगा, लेकिन कभी नहीं होता था। खोल दिया तो फिर ढक्कन बंद नहीं होता। और शराब लेने के लिए अगर 1 तारीख 7 तारीख को पिछले दिन लेके रखने के लिए पैसा नहीं था, नहीं लिया, तो लेने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ बॉर्डर तक जा करके शराब पी करके आता, नहीं तो उधर से लेके आते थे। वो भी नहीं है तो भी दिल्ली में जो एक कम्युनिटी है दिल्ली में, शांति बोल करते हैं, उनका वो कॉलोनी नहीं होता, उधर जाएगा तो किसी भी टाइम जाओ शराब मिल जाएगी। तो ये सारा मतलब डर लगता है ऐसे जगह जाने के लिए, उधर भी चला जाता है, गाली भी सुनना पड़ता उनसे। माय गॉड। तो एनीवे, मैंने उस मीटिंग में से निकलने के बाद में मैं गरा के शराब करती है, लेकिन इतना मेरे को मालूम हो गया, मेरे को शायद आत्महत्या करने का जरूरत है। मैं मीटिंग में जाते रहा। फिर मैंने कोशिश किया, एक दिन का हिसाब से मैं शेयरिंग नहीं करता चुपचाप, क्योंकि वो उस ग्रुप का उस टाइम जो है ना, सारा इमेंसली रिच लोगों का ग्रुप था, बहुत पैसा वालों का ग्रुप था, और सब अंग्रेजी बोलते। मैं इतना अंग्रेजी, इतना उस टाइम इतना बोलता था, अब तो थोड़ा तो बोलना आ गया।
बोलता हूँ, अभी तो अंग्रेजी में शेयर कर सकता हूँ। तो फिर भी मेरे को है ना, वो ग्रुप का जो मेंबर्स ने मेरे साथ जो बर्ताव किया ना, उनका जो जो प्यार, एक अनकंडीशनल लव, क्योंकि लोग ने द होल वर्ल्ड डिस्कार्डेड मी। और इधर कुछ लोग ऐसे है कि मेरे को जप्ती लगा रहे हैं, कोई कंधे में हाथ से करके, अगर पैसा वैसा का कोई लफड़ा नहीं मांग रहा है। मैं पहले सोचा था पैसा मांगेगा ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा, पैसा थे भी नहीं मेरे को देने के लिए। किराया किराया लेकिन 3 बस बदल के नहीं, किराए के लिए पैसा पूरा नहीं होता था। एनीवे, आई केप्ट कमिंग बैक टू दिस मीटिंग। फिर मैंने कोशिश किया, 10 दिन 15 दिन कोशिश किया, लेकिन फिर लुढ़क गया। ऐसे 4 महीना निकल गया। 4 महीना, फरवरी फरवरी का 3 तारीख मेरे को मेरे एक दोस्त ने, 4 तारीख को यही मेरा बर्थडे अभी आने वाला है, 4 तारीख को मेरे को मेरे एक दोस्त ने बोला, तो एक बार प्रेयर करके देखो, फिर आप शायद शायद नहीं, तुम्हारा पक्का रुक जाएगा। तुम प्रेयर करता है? मैंने बोला प्रेयर और तो करता है, लेकिन इतना ईमानदारी से तो, हॉनेस्टी के बारे में मीटिंग में सुनते थे, हॉनेस्टी कहाँ से है मेरे यहाँ? तो यहाँ तो इतना क्रेविंग आता है, तो उस टाइम मीटिंग में रहता था, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते मैं मेरा हॉनेस्टी निकल जाता था मैं प्रति से। तो यहाँ मेरे को बोला, तो एक बार करके तो देखो, अपना घुटने पे तो जाके ईमानदारी से हॉनेस्टली एक बार सोचना। तो बोला मेरे भाई, गॉड प्लीज हेल्प, इतना तो 3 शब्द तो बोल रहे। मैंने बोला ही बोल दूंगा। मैं उस दिन 4 तारीख को जाकर के शराब पिया, बहुत ज्यादा नहीं पिया, सुबह पी। और 5 तारीख को सुबह मैंने यही किया। फिर उस दिन से मैंने शराब नहीं पिया। फिर बाद में मेरे को कुछ टाइम बाद लोगों से पता चला कि ये लास्ट ड्रिंक वाला दिन तो बर्थडे मान लो। तो मैं 4th को मैंने जब किस तरह किया, 4th मेरा बर्थडे दिन मैं मानता हूँ। वो सुबह मैंने जो घुटने पे गया, ईमानदारी से हॉनेस्टली अपना दिल से पुकारा, भगवान मेरे को बचाओ। उस दिन है और आज के दिन है, मेरे को शराब पीने का क्रेविंग कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, एक बार भी मेरे पास नहीं आया शराब, वो तो। फिर मैं मीटिंग में आता रहा। फिर मैंने रिकवरी में 3 महीने के बाद थोड़ा सा, फिर भी मेरे को स्पॉन्सर लेने के लिए मदद मांगना मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी। मैंने वो मेरा जो फर्स्ट मीटिंग में स्टोरी की हुआ, इनको मैं उनका नाम ले सकता हूँ, गुरदीप सिंह जी है। गुरदीप सिंह जी मेरा स्पॉन्सर बना। उनका अभी वो दुनिया में भी है, वो इंसान की वजह से मैं आज के दिन और ऊपर वाले का कृपा और फेलोशिप। क्योंकि शुरू में है ना, कोई हाथ पकड़ना है ना, हाथ पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है अल्कोहलिक। अकेला ही प्रोग्राम कर ही नहीं सकते। तो उस टाइम मेरे को मेरा स्पॉन्सर, मैंने उनको स्पॉन्सर बनाया, फिर उनके साथ बातचीत किया। फिर जाकर के मैंने बोला, मेरे को बताओ प्रोग्राम करा लो, मेरे को स्टेप करा लो 1 2 3, जो मेरे को जल्दी जल्दी करने का एक था। तो पहले तो उसने बोला तू बहुत कुछ करके आया, अभी थोड़ा दिन, अभी थोड़ा सांस ले लो है, अभी पहले काम तेरे को स्टेप करना, तो कुछ ना कर, तुम बहुत कुछ कर रहे है ना, ये कर रहे है वो कर रहे है वाली बात है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ना करने का नहीं, बहुत अपना दिमाग मत चलाओ, थोड़ा से रिलैक्स रिलैक्स। मैं उनके साथ फिर बातें, और उसका एक जैसे सुधीर भाई प्रमिला वगैरह समाज में, उसका एक बात करने का एक अलग सा अंदाज था। क्योंकि बहुत दिल का छूने वाला बात ही उसका मुंह से आते थे। बहुत ज्यादा बोलते नहीं था, जितना बोलता है बहुत अच्छा अच्छा बस। तो उसके साथ मेरे जो स्टेप 1 के बारे में, मेरा पावरलेसनेस और मीटिंग, थैंक गॉड मेरे ग्रुप में बाद में वो 4 दिन 5 दिन, और बाद में इंडिया का सबसे पहले ग्रुप है 7 डेज का मीटिंग शुरू किया, वो ग्रुप वही था। तो मीटिंग में वो बिग बुक वगैरह रीडिंग थोड़ा बहुत तो कोशिश किया, इतना पल्ला नहीं पड़ता था, फिर भी ये स्टेप्स का इम्पोर्टेंस। क्योंकि उधर वो मेरे को मंडे को दिन हमारे स्टेप स्टडी होते थे, इतना लोग दिल्ली के और ग्रुपों के लोग, छोटा सा कमरा था, बाहर बाहर खड़ा होता था। मैं अभी भी मेरे को याद है, सुधीर भाई वगैरह आने में लेट हो गया तो अंदर सीट नहीं मिलता, तो दरवाजे पे खड़ा होकर के मीटिंग 1.5 घंटा खड़ा खड़ा लोग मीटिंग सुनते थे। इससे एक अच्छा ग्रुप में मेरे को वो बहुत बड़ी कृपा थी मेरे को, और वो जगह भी बहुत ऐसा ब्लेस्ड जगह था। तो स्टेप 1 पे आ गया मेरा पावरलेसनेस। यस, मेरे को उसमें समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हॉनेस्टली हियर, मैं उस बात को लूंगा, हॉनेस्टली आई लुक इनटू माय प्रॉब्लम। यस,
मेरा शराब के सामने मेरा शक्तिहीन, वो समझ रहे, लेकिन मेरे अनमैनेजेबिलिटी समझने में थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि मैंने इन सालों में, मैं इतना साल से मैं एक जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा सोच विचार, मेरा इसको चेंज करना, इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा दिक्कत था। और मैं, मेरा माई लाइफ इज अनमैनेजेबल मानने के लिए थोड़ा दिक्कत था। लेकिन अगेन रिपीटेडली कमिंग बैक टू दिस मीटिंग, एंड इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। स्टेप 1 मैं बोलूंगा, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, जो आज करके दूसरा दिन आज एक भाई आया हुआ है, एक भाई 98 डेज कंप्लीट कर रहा है, 100 दिन उनका पूरा होने वाला है। ये सब इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। स्टेप 1 इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। मेरा पार्ट तो है जरूर, लेकिन ये भाषा समझना, द लैंग्वेज ऑफ एन अल्कोहलिक टू अनदर अल्कोहलिक, ये बहुत बड़ी ग्रेस है। मैं जो कभी किसी का सुना नहीं है, मैंने जिंदगी में किसी का नहीं सुना, नहीं मेरा माँ बाप का नहीं सुना, क्योंकि मैं लाडला था, मैं सुना नहीं मेरी माँ का बात है, मेरे फादर का। और ऐसे मेरे हर एरिया में मैं अपने चलते हैं, यहाँ करके मैं यहाँ करके, यस आई एम रेडी। वो एक हमारा जो बुक, बिग बुक में होता है ना, एक साइकिक चेंज, यस आई एम रेडी टू लिसन। क्योंकि यहाँ मेरे को कोई और नहीं बोल रहा है, शराब ही बोल रहा है। जो शराब पीकर का उनका तो, मेरा जो स्पॉन्सर का तो काफी ट्रेजिकल स्टोरी थे। और वो ही कैन रिमेन सबर, मेरा तो नौकरी भी नहीं गया, बीवी भी नहीं गई है। और वो समझने के लिए और शराब के साथ ना कहने के लिए, इट्स अ ग्रेस। मैं तो इसको चीज को आज भी मत, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सिटिंग हियर विदाउट अ ड्रिंक। तो वो स्टेप 1 तो मेरे को समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा बोलना सुनना पड़ता है, और थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थिंक, अपना दिमाग को थोड़ा सा यूज किया। एंड आई, क्योंकि दूसरी बात है ना, जो रिकवरी जो का जो ऑब्सेशन जो लिप्त हो गया ना, फिर वो एक ऐसे खुशी दिल में आ गया कि है ना, क्योंकि यहाँ हाफ मैसेज अवेल डस नथिंग वाली जो बात हमारा जो डेली हम पढ़ता है, जो अर्ध पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है, वो यहाँ तो मैं आई वॉज 100% रेडी। तो फिर मेरे को, आई नेवर लुक बैक, देन आई वेंट टू द स्टेप 2, आई केम टू बिलीव। मेरे से बढ़ के इस शक्ति को, मेरे को, क्योंकि आई वॉज इनसेन। मेरे दो छोटा छोटा बच्चा, उनको पर मेरे को ध्यान नहीं है। एक लड़की को मैंने शादी करके, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, मैं उसको कोई ये नहीं किया। माँ बाप का ये एक ही बेटा, 3 साल में उनसे मिलने नहीं गया। 3 साल बाद मेरे इससे ज्यादा क्या इंसान की क्या बात, 3 साल बाद मेरे माँ बोला मैं तेरे को मिलने आता हूँ। वो केरला से कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, वो ट्रेन में आ गया किसी के साथ, पता नहीं किसके साथ आया। मैं तो दारू वारू पी करके तो चला गया स्टेशन में, मैंने सोचा क्या करेगा, अब आ गया तो मुसीबत, तो थोड़ा दिन रह करके वापस ले दूंगा। मैं आ गया तो मैं मम्मी को देख करके मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बहुत। मैं खुश इसलिए हो गया कि मेरा मम्मी का गले पे एक मोटा चेन थे गोल्ड के, कुछ इसलिए खुश हो गए थे। मेरी माँ वापस गई विदाउट चेन, वापस गई। मैंने उसको कुछ ना कुछ बहाना बना करके उससे ले लिया, वो मैंने पता नहीं क्या क्या भेज दिया। तो अब इतना, इससे ज्यादा क्या इंसानियत बताऊँ आपको, तो ट्रस्ट नहीं। तो वो है ना, वो एक एक उच्च शक्ति का, ये सब सोच करके, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेंबर इस ग्रुप में हो, का 1 महीने का भीतर ही भीतर एक स्पॉन्सर ले लो, कीप टॉकिंग टू मी, इस प्रोग्राम वर्क, ये प्रोग्राम काम करता है। तो मेरे को मालूम हो गया, ये इस तरीके से मेरा हरकतों से बाहर आने के लिए मेरे को एक हायर पावर ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं पागल थे। मेरे को बोला ना यहाँ करके, आप लोग बोला यू आर नॉट बैड और नॉट बैड, ये सब बताता है, लेकिन इनफैक्ट इट्स नॉट। आई वाज मैड। डिक्शनरी में थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसानिटी, मैडनेस। लेकिन ये मैं अपने आप को बोल रहा, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को बोलने में मेरे को कोई शर्म नहीं आई, बस मैड। फिर मैंने व्हाट इज आई शिफ्टेड अगेन 1 2 3 स्टेप पे बात होते थे उस टाइम।
क्योंकि हर स्पॉन्सर 1 2 3 स्टेप एक साथ लेकर के चलता है, ये सब विचार करता है, मेरे को समझा देता है, मेरे को समझ में भी आता है। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो मेरे को समझ में आएगा उनका भाषा। तो देन आई मेड ए डिसीजन, ओके व्हाट नेक्स्ट। अब मेरा प्रॉब्लम मेरे को मालूम हो गया, व्हाट इज द सोल्यूशन। और सोल्यूशन में ये स्टेप 2 और 3 काम आ गया। तो आई फाउंड द सोल्यूशन। तो हायर पावर पर विश्वास करने के लिए मैं बिलीवर तो थे मैं ऐसा, लेकिन एक एग्नोस्टिक एटीट्यूड था, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मेरे को कोई एथियस्ट तो नहीं था, वैसे कोई रिचुअल्स नहीं करते थे, चर्च वगैरह कर जाते थे, मैं क्रिश्चियन हूँ। और एनीवे आई वर्कड ऑन द 1 2 3 स्टेप। हियर आई मेड ए डिसीजन टू टर्न माय विल। वो मैंने जब मैं अपना उस शक्ति को मैंने हैंड ओवर किया, या आई टर्न माय विल। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज काफी साल हुआ नहीं, जबकि मेरे ख्याल वगैरह ये अभी जो कोविड को ऑनलाइन मीटिंग्स जब से शुरू हुआ तब तक मेरे को थोड़ा सा इसमें एक क्लियर एक क्लैरिटी पूरा नहीं मिला लग रहा है, क्योंकि इसमें मालूम हो गया कि आई थॉट आई हैंडेड ओवर, देन अभी बैठ जाओ, बाकी ऊपर वाले करेगा, ऐसे कुछ थॉट कुछ हद तक तो मेरा मैं स्टेप 3 का प्रेयर वगैरह करता था, बाई हार्ट भी सीख लिया था। और लेकिन वो एक्चुअली इनफैक्ट वो मैंने सोचा ना, मैं आई हैंडेड ओवर माई लाइफ एंड माई विल टू द केयर ऑफ गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए शायद, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा और जो कुछ ऑल टाइम ऐसा मैंने अभी काफी वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया, तो मेरे को लगा हियर आई टर्न माई विल होल्ड, हैंडिंग ओवर कुछ नहीं। आई एम मैंने एक अंधाधुन एक यात्रा पे है, लेकिन हियर आई मुझे एक साइन बोर्ड दिखा, यू हैव टू टेक यू टर्न इन योर लाइफ। तो आई एम टर्न माई विल, इंग्लिश में वही लिखा है, आई एम नॉट हैंडिंग ओवर माई विल एंड लाइफ, हियर आई टर्न माई विल एक हायर पावर का तरफ, उनका एक रास्ते पे, वहां उनका हाथ पकड़ के चलने का एक डिसीजन लिया है। आई मेड ए डिसीजन टू टर्न, आई टुक ए टर्न। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी हाल ही में हुआ, शायद पहले भी था होगा, लेकिन अभी वो काफी जैसा रॉय हो गया, फिलिप हो गया, एक बिल भी था मेरा जो मेरा जो ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप में जो उनका जो वर्कशॉप वगैरह हुआ था, और अपना सुधीर भाई भी बहुत अच्छी तरह इनके बारे में बताता है। तो एक्चुअली आई टर्न माई विल, मैंने तो एक कॉल आ गया था, सॉरी। तो मेरा लाइफ देन थोड़ा टाइम मैंने है ना वो ये स्टेप 1 2 3 में रुक करके फिर सर्विस में आ गया, सेक्रेटरी बना, ट्रेजरर बना। फिर वो उस टाइम तो 7 डेज मीटिंग शुरू नहीं हुआ था, फिर मैं रिसर्च का भी मीटिंग करता था, रिसर्च में भी सेक्रेटरी भी रहा। इधर भी मौका लग गया, तो इधर भी इधर खा लिया, तो इधर भी किया, दोनों जगह एक साथ नहीं किया, उधर किया फिर इधर किया। सर्विस करने में बहुत आनंद आया, सर्विस की वजह से जो सर्विस करते उनका मालूम होता है, इतना रिलेशनशिप अच्छा बना। आज भी दिल्ली में इतना लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेरा, बिकॉज ऑफ डूइंग सम आई डिड सम सर्विस। फिर उस टाइम कन्वेंशन हुआ, जीएसओ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह दिल्ली में हुआ, बाहर भी हुआ, दिल्ली से बाहर पुणे, सैलम, केरला, चंडीगढ़ वगैरह में भी सब जाते थे उस टाइम। तो आज जाकर के सर्विस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करके मैं डेली मीटिंग करते गया। फिर मैं 4th स्टेप लिखने के लिए मैंने बोला बैठे बात किया, तो 4th स्टेप समझाया, तो मैंने बोला अभी लिख देता हूँ बोल करके शुरू किया। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो मेरे को कुछ डर सा आने लगा, फियर। मेरा फियर, मैं हॉनेस्टली बोलता, मेरा फियर ये था कि मेरे को ये मेरा जो मॉरल इन्वेंट्री में लेगा, तो ये 5th स्टेप में मुझे किसी का साथ बोलना पड़ेगा, ये बड़ा समस्या था। 4th स्टेप लिखने का मेरे को इतना कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये आई हैव टू डू द 5th स्टेप, आई हैव टू एडमिट टू माई सेल्फ एंड टू गॉड एंड अनदर पर्सन, माई गॉड। रख दिया मैंने, क्योंकि मैंने जो मेरा जो लिखने का पहले ओवरऑल मैंने एक देखा, तो मेरे को ये तो लफड़ा है भाई, जब तो मेरा जो जिंदगी का मेरा जो प्लेजर
है ना, जो प्लेजर क्या है मेरा वो सब निकलने वाली बात है ये तो मेरे को। और दूसरी बात है, मैं जो अपना जो लाइफ का कुछ बात है ऐसा है ना जो कभी किसी को पता भी नहीं है, मैं पूरा उसको एक ग्रेव जैसा बना रखा, उसको खोदना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा, ये मुश्किल है। मैं इसलिए अभी लिखना शुरू कर रहा हूँ, अगले महीने से करूंगा, अगले हफ्ते से करूंगा बोल करके कुछ टाइम निकाल दिया उसका, तब जा करके मेरा रिकवरी में रुकावट आ जाए। पहली बात, मेरे को शेयर करने का मेरे पास कुछ है ही नहीं। द सेम डे जा करके पहले बोलने के लिए कुछ है नहीं, और क्या बोलेगा। मेरा रिकवरी क्या है ना, मेरे को आई हैव टू शेयर माय एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप इन रिकवरी मीटिंग। हर मीटिंग में टॉपिक होते थे, मेरे को बोलने के लिए कुछ है नहीं, ये शराब पी करके कुछ कहा नहीं है मेरे पास, मेरा रिकवरी का कुछ बोल नहीं पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं कुछ नहीं है, मेरा घर वाला कुछ नहीं है, शराब नहीं पी रहा है, एवरीथिंग नो, इट विल नॉट वर्क। एट लास्ट मैं बोला ओके भैया करता है तो मैं लिखना शुरू किया। लिखना शुरू किया तो मेरे क्या लग रहा है, मैंने क्या 15-20 दिन के अंदर मैंने फोर्थ स्टेप लिखा, हॉनेस्टली आई ट्राई माई बेस्ट टू राइट इट हॉनेस्टली। जैसे फोर्थ स्टेप कंप्लीट किया तो मैंने सोचा था मैं फिफ्थ स्टेप को मेरे को मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ नहीं किया था, जबकि मेरे स्पॉन्सर को सब कुछ पता था। मैंने क्योंकि पूछते किया था, मैं उस टाइम मैंने कहा केरला में भी एक स्पॉन्सर था, दोनों का साथ मैंने उस टाइम मेरा जो फर्स्ट स्पॉन्सर लिया था वो लुधियाना चला गया था, तो दूसरा स्पॉन्सर लिया, उनके साथ थोड़ा टाइम रहा, उसके बाद में तीसरा स्पॉन्सर लिया था, उनके साथ अभी पिछले 22 साल से एक ही स्पॉन्सर है। तो फिर मैंने एक मेरे को एक मैं एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ ही किया था। वो एक मतलब ये है ना, मैंने चाहता था मेरे मन में एक बीइंग ए क्रिश्चियन, हमारा मेरा ट्रेडिशन में, मेरा रिलीजियस ट्रेडिशन में कन्फेशन एक ये होता है, लेकिन हम जाकर के कन्फेस वाले करता बड़े बड़े करता कुछ ना कुछ बोलते 2 मिनट में कन्फेशन हो गया, वापस आ गया। यहाँ मैंने बैठ करके 2 दिन बैठ करके एक प्रीस्ट के साथ आई डिड माई फिफ्थ स्टेप and truly I enjoyed freedom. What a relief, what an experience। फिफ्थ स्टेप से बाहर आने के बाद में वो आज भी मैं याद करता हूँ। मेरे लाइफ में पहली बार मैं फ्रीडम एंजॉय किया। मैं इतने साल से मेरे करतूत जो है वो सारा खुल करके बता दिया, वॉट एवर आई डिड, बिना जब बोलना शुरू किया था जो नहीं भी लिखा वो भी आ गया बाहर। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। टोटल फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। इसका मतलब हमारा जो कैरेक्टर डिफेक्ट सारा चला गया ऐसा नहीं, लेकिन काफी साल से मेरा जो टीन एज से लेकर के उससे मैं 40 साल का करीब हो चुके थे, 40 साल तक का मेरा पूरा स्टोरी, माई फ्लोज, मेरे अंदर का कुछ गुण भी लिखा उसमें। मैंने भी मेरे साथ भी बहुत टॉर्चर हुआ कई चीजों से लेकर के, ये सब लिख करके बार बार निकाला तो बहुत एक आई एंजॉयड फ्रीडम एंड काफी Thambi bhai, मतलब 5 minutes more. Oh, sorry. So anyway, when I went on to my the next action steps में again इसको maintain करने के लिए maintenance step भी कहा जाता है। I went on to my 6th and 7th step, my character defects का काम किया। आज ऐसे कोई character defect आज तो मेरे अंदर नहीं है। जो the 4th step में जो लिखा है ना, जो 7 deadly sins, वो 7 deadly sins पे वर्क किया एक एक करके। आज I'm reasonably overcome all these defects of character reasonably। इस थॉट कम इतम मैं ह्यूमन हूँ, मैं जो इंस्टिंक्ट तो इट कम, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन टुडे आई कैन से नो टू मेनी ऑफ माय इंस्टिंक्ट। आई कैन से नो बिकॉज मुझे टुडे बिकॉज मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक अवेयरनेस दिया है, उस अवेयरनेस के साथ मैं चल रहा हूँ। देन आई मेड माई लिस्ट, जो जिनका साथ मैंने जो भी किया, मेरा जो अमेंस जिनका करना, अमेंस के लिए लिस्ट बनाया। काम का लिस्ट 4th स्टेप में ऑलरेडी थे, उसमें से नोट करके रखने के लिए बोल दिया था मेरा स्पॉन्सर ने। उसका लेकर तो मैंने वो जो अमेंस करने के लिए जो बहुत सारे लोग सोचे थे, लेकिन करने के लिए आ गया तो जो स्पॉन्सर के साथ जिनका साथ करना है तो सारा बताया तो कुछ ही लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग कुछ नहीं था। पहले अपने आप का था, मेरे मदर जिंदा थे, फादर का डेथ हो चुके थे, लेकिन फादर भी मेरे को 8 साल सोबर देखा।
मगर मेरे को 24 साल सोबर देखा, अभी इस साल ही मेरे मदर की डेथ हुई। तो और मेरा लिविंग आम है, मेरे वाइफ के साथ कभी मैंने कोई स्टोरी नहीं बोली। मेरे अदर रिलेशन वगैरह बहुत पहले खत्म हो गया था, प्रमुला के मामले में बहुत बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रगल किया था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। टुडे आज भी मैं मेरा डेली इन्वेंट्री जारी जारी रखता है। मैं डेली करता हूँ डेली इन्वेंट्री, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर करता हूँ। एंड टुडे नाउ आई एम फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स आई एम इन द स्टेप 11। अब ये स्टेप 11 में प्रेयर एंड मेडिटेशन में काफी वर्क किया था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे को, मैं इसमें मैं इधर उधर जाते थे, कभी कोई स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस हो गया, कभी हिमालय में चले जाते थे, कभी ऋषिकेश वाराणसी, ये सब बहुत घुमा फिरा, लेकिन आई एंजॉयड। अभी हाल की बात बता रहा हूँ, मेरे पास काफी टाइम से 11 स्टेप प्रेयर का ग्रुप भी है हमारा, ये इंडिया में नहीं है लेकिन विदेश में है। उसका किताब मेरे पास आ गया था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब ये हाल ही में कुछ महीने से मेरे को 2 ग्रुप है, 11 स्टेप ओनली 11 स्टेप मीटिंग है, मेडिटेशन है। तो शुरू का एक ग्रुप में तो 11 मिनट 11 सेकंड मेडिटेशन है, उसके बाद में स्मॉल स्मॉल शेयरिंग था। दूसरे ग्रुप में 20 मिनट का मेडिटेशन है। शुरू मीटिंग उस ग्रुप में पहुंचा दिया। मेरे को 3 बज जाता है मेरा मॉर्निंग मीटिंग, यस दोनों मीटिंग 1:30 बजे से 3 बजे, बट आई एम डूइंग इट, आई एम एंजॉइंग इट। टुडे आई एम एंजॉइंग माई सोबरिटी। अगले 14 दिन 14 डेज मैं 25 साल ईश्वर के पास से हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, मैं आई डोंट नो उधर का कंडीशन क्या है, फिर भी मैं मेरा मेरा बहुत इच्छा है मेरे होम ग्रुप में जाना। मीटिंग नहीं होगा लेकिन उस कॉम्पाउंड में तो जाऊंगा मैं। उधर का मेरा स्पॉन्सर दिल्ली में ही अभी, उनसे मिलूंगा, प्रमीला से मिलूंगा, सुधीर भाई से मिलूंगा, काफी दोस्त है मेरा। मैंने सबसे एक बड़ी ग्रेस है कि मैंने ये में किसी एनिमीज में आई डोंट हैव ए सिंगल एनिमी, किसी का साथ कोई झगड़ा नहीं आज तक नहीं। तो आई एम एंजॉइंग माई सॉबरिटी वन डे एट ए टाइम। एंड न्यू कमर्स के लिए मेरे तो एक ही मैसेज है कि वर्क फॉर इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पिंक सिटी जयपुर। मेरे को 5-10 मिनट पहले मैं निकलूंगा, मेरा होम ग्रुप में आज स्पीकर मीटिंग है। बाकी आई विल रिमेन फॉर अनदर 20 मिनट, 15-20 मिनट में आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबडी।